मान लीजिए आपकी जॉब चली जाए एंड किसी भी टाइम बैंक वाले आपके घर पर कब्जा कर लेंगे, तो आप अपना घर कैसे बचाएंगे? जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में एक लड़की ने अपना घर बैंक वालों से बचा तो लिया, लेकिन जो रास्ता उस लड़की ने चुना वो काफ़ी अश्लील और गंदा था। कहानी की शुरुआत समंथा एंड रेक्स को दिखाते हुए होती है, जिनको बैंक से नोटिस आया है बैंक वाले किसी भी टाइम उनके घर पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी समय से बैंक की किस्त को जमा नहीं करवाया। इसीलिए ये दोनों बैंक में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि उन्हें थोड़े दिन का टाइम मिल जाए और ये घर की किस्त जमा कर सके। लेकिन ये किस्त कैसे जमा करेंगे? ना ही रेक्स जॉब करता है और ना ही समंथा। दरअसल रेक्स के एक्सीडेंट की वजह से लेग्स की हड्डी चटक गई थी, इसलिए उसे अब जॉब नहीं मिल सकती। तभी समंथा की मॉम भी घर पर आ गई थी अपने पोतियों की देखभाल करने के लिए। देखकर ऐसा लग रहा है समंथा की मॉम का पास्ट काफ़ी रंगीन रहा है, उन्होंने भी अपने टाइम में काफ़ी मज़े लिए हैं। वो समंथा को बोलती है बैंक के ऑफिसर को अपने प्यार में फंसा ले ताकि वो तुम दोनों को थोड़े दिन का टाइम दे देगा। समंथा और रेक्स डिसाइड करते हैं अगर बैंक के ऑफिसर को लड़कों में इंटरेस्ट होगा तो रेक्स उसे फंसाएगा एंड अगर उसे लड़कियों में इंटरेस्ट होगा तो समंथा। अब ये दोनों बैंक में आ गए थे। ये दोनों उस ऑफिसर को अपने खराब समय के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो ऑफिसर उनकी बात नहीं मान रहा था। रेक्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस ऑफिसर को लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब बारी आती है समंथा की। समंथा उसे सेड्यूस करने में लग जाती है और उसका जादू चल जाता है। बैंक वाले ने उन्हें 1 महीने का टाइम दे दिया है। नेक्स्ट डे समंथा अपनी फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में बैठकर लंच कर रही होती है, लेकिन समंथा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि कैसे वो 1 महीने में बैंक का पैसा देगी। वो अपनी फ्रेंड्स को भी जॉब के बारे में बोलती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स के पास कोई भी जॉब नहीं है। अब समंथा की नज़र पास में रखे अखबार पर जाती है। उस अखबार में एक वैकेंसी थी, वो भी एक मसाज पार्लर में। एंड समंथा ने पहले भी मसाज पार्लर में जॉब कर रखी थी, इसीलिए नेक्स्ट वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वहाँ समंथा की मुलाकात 2 और लड़कियों से होती है। क्योंकि समंथा को इस जॉब का पहले से ही एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे वो जॉब मिल जाती है और उसे अगले दिन से ही जॉब के लिए बुला लिया जाता है। नेक्स्ट डे वो मसाज पार्लर में आ गई थी। मसाज पार्लर की ओनर जैकी उसका वेलकम करती है। साथ ही वो समंथा की मुलाकात डोरेन, तानिया और एमा से करवाती है, जो कि इस पार्लर में काम करती है। जैकी एमा को बोलती है रूम नंबर 4 में क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो एमा उस रूम में चली जाती है। अब जैकी समंथा को दिखाती है वो किस तरीके से काम करते हैं एंड समंथा जैसे ही उनके काम करने का तरीका देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इस पार्लर के काम करने का तरीका बेहद गंदा और अश्लील था। समंथा ने डिसाइड कर लिया था वो इस काम को जिंदगी में कभी भी नहीं करेगी। अब वो अपनी कार से घर जा रही थी और साथ ही अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। तभी उसकी फ्रेंड डी का कॉल उसके पास आता है और वो उससे बताती है रेक्स ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी है, तो तुम इसे बार से ले जाओ। अब समंथा डी के बार में आ गई थी। रेक्स ने बहुत पी रखी थी, तो डी के हस्बैंड उसे कार में बिठा देते हैं। थोड़ा आगे आते ही समंथा की कार का पेट्रोल खत्म होने वाला था, तो वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुक जाती है। वो जैसे ही अपने कार्ड को मशीन में लगाती है, कार्ड नहीं चलता। अब वो रेक्स का पर्स चेक करती है तो उसके पास सिर्फ $1 था, और जब वो अपना पर्स देखती है तो उसके पास कुछ सिक्के ही थे। ये सब देखकर वो अपनी किस्मत पर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि कैसे इतनी सुंदर लड़की होकर वो इतनी गरीब है। अब वो एक ऐसा फैसला करती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदलने वाली थी। वो मसाज पार्लर की ओनर जैकी को कॉल करके बोलती है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब हमें पता चलेगा समंथा की लाइफ आगे चलकर कैसी रहेगी। समंथा ने जोश जोश में जॉब के लिए हाँ तो बोल दिया था, मगर अब उसे डर लग रहा था। लेकिन घर की परेशानियों को देखते हुए वो सब चीज़ों को इग्नोर करके मसाज पार्लर में आ गई थी। मसाज पार्लर के अंदर आकर समंथा को इस पार्लर की सच्चाई पता चलती है। इस पार्लर में आप अपना असली नाम किसी को भी नहीं बता सकते। इनफैक्ट जितनी भी लड़कियां इस पार्लर में काम करती है उन सबका असली नाम बिल्कुल अलग है। जैकी ने समंथा का नाम ब्रांडी रखा है क्योंकि वो क्लाइंट्स को नशे की तरह चढ़ेगी। इस पार्लर में क्लाइंट्स को खुश करने के लिए उन्हें शराब भी पिलाई जाती है और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वाइग्रा की गोली भी दी जाती है। अब समंथा जैकी से पूछती है अगर पुलिस वालों ने रेड कर दी तो क्या होगा। जैकी उसे बताती है पुलिस वाले भी हमारे ही कस्टमर हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये सब बातें सुनकर समंथा को काफ़ी अजीब लग रहा था, तो एमा उसे समझाती है पहले दिन सभी को ऐसा लगता है। एमा उसे पटियाला पैक देती है पीने के लिए और बोलती है इसे पी लो, सब सही हो जाएगा। समंथा एमा से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आई, तो एमा उसे बताती है एमा को सिंगिंग का शौक था और उसकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए वो घर से भाग गई थी ताकि सिंगिंग में अपना करियर बना सके। मगर उसका लक सिंगिंग में नहीं चल पाया।
इस वजह से अपना पेट पालने के लिए उसने यह रास्ता चुना। एमा की बातें सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था और अब समांथा का नंबर आ गया था। समांथा अपने कस्टमर से पर्सनल सवाल पूछ रही थी। इस फील्ड में आप अपने कस्टमर से पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते। तभी समांथा के पास उसकी बेटी का कॉल आ जाता है तो वो अपनी बेटी से बातें करने में लग जाती है। ये सब देखकर उसका कस्टमर नाराज होकर वहां से जाने वाला था। फिर समांथा को रियलाइज होता है अगर ये कस्टमर नाराज होकर चला गया तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। तब जाकर समांथा वो करती है जिसके लिए वो कस्टमर इस पार्लर में आया था। इस तरीके से समांथा ने पहले दिन बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसे ये सब करके काफ़ी बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो ऊपर वाले से माफ़ी मांग रही थी। अब वो अपनी फ्रेंड डी के बार में आ गई थी क्योंकि उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। दरअसल जो काम समांथा ने शुरू करा है वो सही है या गलत, इसीलिए वो किसी से इस काम के बारे में बात करना चाहती थी। वो डी को अपने काम के बारे में सब कुछ बता देती है, साथ ही वो उसे आज पूरे दिन की कमाई भी दिखाती है। ये सब बातें सुनकर डी एकदम से चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इतना गलत रास्ता अपना सकती है। लेकिन उसे समांथा की कंडीशन के बारे में भी मालूम था, इसीलिए वो समांथा को समझाती है कि तुम थोड़े दिनों के लिए ही ये काम करना, वरना इस काम में तुम फंस भी सकती हो और तुम्हारी बदनामी भी हो सकती है। डी की बातें सुनकर समांथा को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसने आज इतने सारे पैसे कमाए थे, तो वो अपने बच्चों के लिए नए नए खिलौने लेकर घर पे आ जाती है, जिसे देखकर उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एंड ये सब देखकर उसका पति रेक्स भी काफी खुश था। अब समांथा को ये काम करने में मजा आने लग गया था। थोड़े ही दिन में उसने काफी ज्यादा पैसे कमा लिए थे, जिसकी वजह से उसने अपने घर का लोन एक ही बारी में भर दिया था, जिसे देखकर बैंक का ऑफिसर एकदम से चौंक गया था। समांथा अपने कस्टमर को आसानी से फंसा लेती थी, जिसकी वजह से उसके कस्टमर उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करते थे। अब समांथा को यह काम करते हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए डी उसे समझाती है कि तुमने अपना पूरा कर्जा चुका दिया है, अब तो इस काम को छोड़ दो। लेकिन समांथा को पैसों से प्यार हो गया था, इसलिए वो डी की बातों को इग्नोर कर देती है। समांथा को भी मालूम था वो अपने पति से झूठ बोल रही है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में अब वो अंधी हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जब समांथा अपने पहले कस्टमर को हैंडल करने के लिए जाती है तो वो उस कस्टमर को देखते ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसकी दुश्मन कैरिल का पति जिम था, इसीलिए वो उसे सर्विस ना देकर पार्लर से भगा देती है। अब आप सोच रहे होंगे ये समांथा के दुश्मन का पति है, इसलिए वो समांथा की सारी बातें अपनी पत्नी को बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जिम भी गलत जगह पर गलत हरकत करने के लिए आया था, इसलिए अगर वो समांथा का राज खोलेगा तो समांथा भी उसका राज खोल देगी। धीरे धीरे क्रिसमस डे आ गया है एंड समांथा अपनी सभी फैमिली मेंबर्स के लिए नए नए गिफ्ट लाई थी। इनफैक्ट वो अपनी मॉम के लिए भी महंगा गिफ्ट लाई थी। अब ये पूरी फैमिली खुश है, लेकिन रेक्स को अपने ऊपर शर्म आ रही थी क्योंकि वो घर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। समांथा रेक्स को एक बाइक गिफ्ट कर देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही रेक्स समांथा को भी अपने न्यू बिजनेस के बारे में बताता है, जिसे सुनकर समांथा भी काफी खुश हो जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था समांथा की लाइफ बदलने वाली है, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था वो काफी बुरा था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। एमा जीसस पर काफी भरोसा करती थी और चर्च के फादर को जीसस का रूप समझती थी। जिस चर्च में जाकर एमा प्रार्थना करती थी, आज उसी चर्च के फादर अपनी सर्विस करवाने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर एमा का दिल टूट गया था और वो काफी ज्यादा रो रही थी। अब उसका भरोसा हर जगह से टूट गया था, इसलिए समांथा उसे वहां से जाने के लिए बोलती है और वो उसे क्रिश्चियन फेयर लॉन्ज में जाकर प्रेयर करने के लिए बोलती है। बस यही समांथा की सबसे बड़ी भूल थी। एमा उस लॉन्ज में जाकर इस पार्लर की सारी सच्चाई बता देती है एंड समांथा को भी ड्रग्स की लत लग चुकी थी, इसलिए एक दिन पुलिस वाले उनके पार्लर पर रेड मार देते हैं और समांथा के बैग से भी कोकेन मिल गई थी। इस वजह से इनका अब जेल में जाना पक्का था। धीरे धीरे करके पार्लर के बाहर काफी सारी मीडिया आ गई थी। उस टाइम रेक्स डी के बारे में न्यूज देख रहा था, तभी वो समांथा को टीवी पर देखता है, जिससे उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था और उसे काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बीवी ऐसा काम कर सकती है। डी उसे किसी तरह से पुलिस स्टेशन से तो ले आई थी, लेकिन उसे अभी सजा होनी बाकी थी। अब समांथा को अपने ऊपर शर्म आ रही थी। इवन रेक्स ने भी उससे बात करनी बंद कर दी थी। समांथा लगातार रेक्स से माफी मांग रही थी, लेकिन रेक्स उसे माफ नहीं करता। अब नेक्स्ट डे समांथा लॉयर के पास जाती है ताकि वो अपनी सजा को कम करवा सके। लॉयर उससे बताती है कि एमा नाम की लड़की ने तुम्हारे पार्लर की इंफॉर्मेशन मेयर को दी थी, इसीलिए पुलिस ने पार्लर में रेड मारी। ये सुनकर समांथा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने एमा की हेल्प की थी और एमा ने उल्टा उसी को ही फंसा दिया।
लॉयर समांथा को बोलती है, तुम सब लड़कियां जो पार्लर में काम करती है, तुम्हें अपने कस्टमर की जानकारी मेयर को देनी होगी, ताकि मेयर को पता लग जाए कितने आदमी सेक्स एडिक्टेड है और मेयर उन सब की जानकारी पब्लिक में बता दे। क्योंकि मेयर पब्लिक को यह दिखाना चाहता था कि इन सब लोगों को हमारी पार्टी ने सुधारा है, इसलिए उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में ज्यादा वोट मिलेंगे और वो इलेक्शन जीत सकेंगे। समांथा और पार्लर में काम करने वाली सारी लड़कियां अपने कस्टमर की जानकारी मेयर को दे देती है और मेयर उन सब आदमियों को पब्लिक में फेमस कर देता है ताकि उसे वोट मिल सके। दूसरी तरफ रैक्स अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर चला जाता है। फाइनली कोर्ट की डेट आ गई थी और आज समांथा और उसकी फ्रेंड्स को सजा होगी। जज उन सबको 1 महीने की जेल में रहने की सजा सुनाता है, साथ ही उन्हें $2000 जुर्माने के भी देने होंगे। अब 1 महीना गुजर गया है। समांथा बिल्कुल अकेली घर में रहती है। तभी समांथा की मॉम घर पर आती है और उससे माफी मांगने लग जाती है। दरअसल समांथा के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार समांथा की मॉम अपने आप को मान रही थी। इतना बोल के उसकी मॉम घर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में उन सब की वाइफ भी समांथा के घर पर आ गई थी, जिनकी समांथा पार्लर में सर्विस करती थी। अब समांथा को डर लग रहा था कहीं ये सब उसे जान से ना मार दे, लेकिन वो सब लेडी समांथा से ये पूछने के लिए आई थी कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो हमारे पति तुम्हारे पास भागकर आते हैं। ये सुनकर समांथा खुश हो जाती है और उन सबको वो बता देती है जिनसे उनके पति खुश होते हैं। धीरे धीरे करके टाइम बीत जाता है। अब समांथा ने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया है और साथ ही वो पार्ट टाइम जॉब के लिए डी के बार में काम करती है। एंड रैक्स भी उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। देखकर ऐसा लग रहा है समांथा की जिंदगी नॉर्मल हो गई है। दरअसल समांथा ने जो रास्ता अपनाया था वो गलत था और सही टाइम पे उसने उस रास्ते को ठुकरा दिया, इसलिए अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।